सज्जनों, सुबह 4 बजे जमुना जी में स्नान किया अलवेला ने और पूरी भक्त मंडली के साथ में वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गया। सब लोग भक्त मंडली जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो उस समय पर्दा आया हुआ था। क्या पर्दा? बिहारी जी का 1 मिनट में पर्दा आता जाता रहता है, तो उस समय पर्दा आया हुआ था और सभी लोग दर्शन करने के लिए खड़े हुए थे। अलवेला भी खड़ा था और भी बहुत सारे संत खड़े थे। और जैसे ही बिहारी जी का पर्दा हटा तो जितनी भक्त मंडली थी सब लोग जयकारा लगाने लगे, बोलो बिहारी लाल की जय। सबने तो जयकारा लगाया लेकिन अलवेला ने जयकारा नहीं लगाया। अब अलवेला ने इसलिए नहीं लगाया कि अलवेला को सब कुछ तो दिख रहा है लेकिन सिंहासन में भगवान जी नहीं दिख रहे। फूल बंगला दिख रहा है, भगवान का आसन दिख रहा है, बगल में गोपियां खड़ी हुई हैं, सब कुछ दिख रहा है लेकिन उसमें भगवान नजर नहीं आ रहे। अब अलवेला ने बगल वाले से पूछा, भैया जयकारा क्यों लगा रहे हो? तो दूसरे संत ने कहा, रे अलवेला, भगवान का तो जय घोष से ही तो उनका स्वागत होता है, जयकारा ही लगाना चाहिए। तो अलवेला ने कहा, क्या आपको बिहारी जी दिख रहे हैं? क्योंकि अलवेला को नहीं दिख रहे थे। तो दूसरे संत से कह रहे हैं कि आपको भगवान दिख रहे हैं? उसने कहा, देखो तो परमात्मा पीले स्वरूप में बैठे हुए हैं, बढ़िया मोर पंख धारण किए हुए, क्या आपको नहीं दिख रहे? अब अलवेला कैसे दिखा, कह दे कि मुझे भगवान ना दिख रहे। तो उसने अपने आंखों को मीड़ा कि लगता मुझे नहीं दिख रहे, और नेत्र मीड़ने के बाद जब उसने दोबारा फिर से देखा तो उसे भगवान नजर नहीं आया। वो अलवेला अपने घर आ गया, उसने भोजन नहीं किया। आज मन में सोचने लगा, अरे प्रभु बिहारी जी, आज मुझसे कौन सा पाप बन गया जो आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। यदि मुझसे कुछ पाप बन गया हो प्रभु मुझे इसे क्षमा कर दे। आज फिर से सुबह दूसरे दिन अलवेला फिर से गया दर्शन करने के लिए महाराज। जब अलवेला गया तो आज वही परिस्थिति थी, सब कुछ था, चमर थे, सखियां खड़ी थी, सिंहासन था, लेकिन उसमें बिहारी जी नहीं थे। आज लौट करके वापसी आ गया, जमुना मैया के पास गया, हे महारानी मुझसे कौन सा पाप बन गया है जो मुझको बिहारी जी दर्शन ना दे रहे। तीसरे दिन गया, मन में सोच करके कहता, यदि आज मुझे बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए तो इस शरीर को मैं जमुना जी में समाप्त कर दूंगा। इस शरीर से मतलब क्या? जो भगवान के कीर्तन में ताली, हाथ हमारे काम ना आए ताली बजाने के, वो हाथों को हम क्या करेंगे? जिस जिह्वा से हम भगवान का प्रसाद व भगवान का कीर्तन ना कर सकें, उस जिह्वा का इस संसार में मतलब क्या है? जिन पैरों से हम भगवान की परिक्रमा ना लगा सके, उन पैरों का इस संसार में मतलब क्या है महाराज? आज बिहारी जी के पास पहुंचा और वहां पर जब गया तो पर्दा आया हुआ था, और आज मन में प्रण करके आया था कि यदि मुझे बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए तो मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। लेकिन महाराज जब पर्दा खुला तो क्या देखते हैं? अलवेला की संसार में सब कुछ है, फूल बंगला सजा है, गोपियां खड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें बिहारी जी नहीं है। आज वहां से तत्क्षण प्राण त्यागने के लिए निकल आया और वहां से आकर के जमुना मैया से कहा, हे मैया मुझसे ना जाने कौन सा पाप बन गए हो, 3 दिन से मुझको बिहारी जी ने दर्शन ना दिए। यह शरीर से अब इस संसार में शरीर नहीं रहेगा। और आज जैसे जमुना जी में जाने लगे और बीच दूर तक गए और अपने शरीर को त्यागने वाले थे, तब तक महाराज एक कोढ़ी व्यक्ति वहां पे आ गया। एक कोढ़ी, उसके शरीर से रोग फूट रहे थे महाराज। भगवान आज जमुना मैया के पास अलवेला गया, कहता मां मैं शरीर का परित्याग कर दूंगा। और जैसे जमुना जी में गए तब तक एक कुष्ठ रोगी, उसके शरीर से रोग फूट रहे थे तरह तरह जगह से।
और उसने आवाज लगी, अरे अलबेला रुको रुको, तुम नदी में मत जाओ। अलबेला ने कहा भैया क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया यदि तुम चले जाओगे तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। अलबेला ने कहा भैया मैं मर रहा हूं, मैं इस नदी में अपना शरीर त्याग रहा हूं, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? उस संत ने कहा आप बाहर आइए फिर मैं बताता हूं। अलबेला बाहर आए। अलबेला से वो संत कहता है देखो मेरे शरीर में चर्म रोग हो गया, तो चाका रोग हो गया। तो अलबेला ने कहा भैया इसका इलाज कराओ। तो उसने कहा मैंने हर जगह इलाज कराया, इसका कोई सही नहीं कर पाया इसका कोई, तो मैं क्या कर सकता हूं? तब वो संत कहता अलबेला तुम सब कुछ कर सकते हो। क्यों? उन्होंने कहा एक महात्मा ने मुझे बताया था कि उस महात्मा के स्वप्न में बिहारी जी आए थे और बिहारी जी ने कहा था कि यदि अलबेला कह देगा कि ये बिहारी जी की कृपा से इसका चर्म रोग ठीक हो जाए तो इसका ठीक हो जाएगा। अब वो अलबेला कहता भैया 3 दिन से मुझको बिहारी जी ने दर्शन ना दिए और मेरे कहने से कैसे ठीक हो जाएगा? तो उस संत ने कहा प्रभु आप कह तो दीजिए, शायद भगवान की कृपा से ठीक हो जाए। और सज्जनों जैसे अलबेला ने कहा हे बिहारी जी आप मुझको तो दर्शन देना रहे, यदि आपकी कृपा से इसका चर्म रोग ठीक हो जाए तो प्रभु इसका चर्म रोग ठीक कर दीजिए। इतना कहा, भगवान की कृपा से उसका पूरा चर्म रोग ठीक हो गया और वो बिल्कुल से देववाणी में स्वरूप हो गया महाराज। और जैसे उसका चर्म रोग ठीक हो गया वहीं पर बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब बांके बिहारी जब प्रकट हुए तो आज अलबेला ने दर्शन किए और फिर कहते प्रभु ये बताइए कि आप मुझको 3 दिन से दर्शन क्यों ना दे रहे? 3 दिन से दर्शन आपने मुझे क्यों नहीं दिए? तब बिहारी जी कहते हैं अलबेला मैं तुमको क्या बताऊं, तुम रोज मेरे दर्शन करने आते थे, आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं। रोज संत महात्मा आते, कभी कोई व्यक्ति शांत नहीं रहता मंदिर में, कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, लेकिन अलबेला तुमने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। और ये बताओ जो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता तो मैं उसको कैसे दर्शन दे सकता हूं? क्योंकि मैं जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति से रुपए उधार ले लें और जब वो मांगने के लिए आता है और हमारी देने की नीयत नहीं है तो हम क्या करते, उससे दूर भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते? उसी प्रकार से बिहारी जी सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम मेरा दर्शन करने आते तो मैं सोचता था कि तुमने आज तक कुछ मांगा नहीं, जो तुम्हारा ऋण था वो मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। तो ये बताओ अलबेला मैं तुम्हें दर्शन कैसे दे सकता था, कैसे दर्शन देता? और आज मैंने किसी के द्वारा तुम्हारे मुख से कहलवाया कि भगवान बिहारी जी की कृपा से इसका रोग ठीक हो जाए, तुमने कहा तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया और कल से मैं तुम्हें फिर से दर्शन देना प्रारंभ कर दूंगा। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। और हम लोग हमारे मन में एक विशेषता हो गई, क्या हम लोग क्या सोचते हैं कि जिसने परमात्मा का जीवन भर भजन किया, जब तक किया, पूजन पाठ किया और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। क्या होती है? दुर्गति होती है। तो हम यही लोग सोचते हैं ना कि देखो तो इसने जीवन भर भगवान का भजन किया और इसकी ये गति हुई। सज्जनों भक्तमाल में एक कथा आती है, एक माधोदास जी महाराज नाम के संत थे। देखो कथा वही है, जो आपके जीवन में उतर जाए वो कथा सार्थक होती है। माधोदास जी महाराज ने जीवन भर भगवान का भजन किया और उनका विवाह हुआ नहीं था, तो शिष्य पाल रखे थे। और शिष्य कब तक के थे? तब तक जमीन नहीं थी। आश्रम नाम कर दिया अपना माधोदास जी ने और जमीन जायदाद दे दी चेलों को। तो चेला तो जमीन के लिए बैठे थे, वो लेकर के चले गए।
एक दिन ऐसा आया महाराज, माधवदास जी महाराज 3 दिन एक ही बिस्तर में मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, कोई उनको उठाने के लिए नहीं आया। भगवान से नहीं रहा गया। भगवान एक बालक का रूप बना करके आए और माधवदास को अपने बिस्तर से उठाया, उनको स्नान ध्यान कराया, उनको सुंदर वस्त्र पहनाए और दूसरे पलंग में लिटा दिया महाराज। और भगवान ने माधवदास के मलमूत्र के कपड़े धोए महाराज। आज माधवदास जी मन में सोचने लगे कि 3 दिन से आज कोई भी एक शिष्य भी नहीं आया, आज ऐसा कौन सा शिष्य आ गया जो आज मेरी इतनी सेवा कर रहा है। माधवदास ने उस वृद्ध आंखों से उस बालक को देखा, तो महाराज उसमें भगवान नजर आ गए। माधवदास जी ने कहे, प्रभु आप मेरा मलमूत्र धोएंगे? भगवान ने कहा, माधवदास तूने मेरा मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला।